ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्या नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं सुशंखनं शंखपालं दुष्टराष्ट्रं तक्षकं कालियातता। ओम ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। वैद्यनाथाय नमः। विश्वनाथाय नमः। सोमनाथाय नमः। केदारनाथाय नमः। ओम भीमाशंकराय नमः। मल्लिकार्जुनाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन में। राधा तू बड़ी भागिनी, जाने कौन सी तपस्या की, तीन लोक के स्वामी है तेरे आधीन। बोलो राधा रानी की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय। सभी को मेरा सादर प्रणाम, गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं कृष्ण जन्म कथा सुनाने वाली हूँ। श्री कृष्ण जन्म कथा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है। ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, भागीरथी के तट पर। सॉरी, ये कथा भागीरथी के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 3 दिन 3 रात बीत गए। चौथा दिन प्रारंभ हो गया। जैसे ही चौथा दिन प्रारंभ हो गया, सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने ही वाले हैं, तब तक परीक्षित महाराज चलती कथा को रोक देते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपने मुझे सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की कथा, चंद्र वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। आज मेरे आराध्य कृष्ण के वंश का, कृष्ण के चरित्र का वर्णन आया, तब आपने संक्षिप्त में ही कथा सुना दी। आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाई। मुझे कृष्ण की कथा क्यों सुननी है? क्योंकि मुझ पे और मेरे परिवार पे कृष्ण की बहुत कृपा रही। मेरे पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी अर्जुन, पांडु पुत्रों के ऊपर कृष्ण की बहुत सी कृपा रही। एक समय ऐसा आया, महाभारत के युद्ध के समय पूरी दुनिया पांडु पुत्रों के खिलाफ थी। कौरवों के पास समुद्र इतनी अपार सेना थी और पांडवों के पास केवल नदी इतनी सी। कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, और पांडु पुत्रों के पास केवल कृष्ण, जगत पिता कृष्ण। ऐसे नियम से देखा जाए तो पांडु पुत्र एक दिन में ही युद्ध हार जाते। ये केवल कृष्ण की कृपा थी। पांडुओं ने वो समुद्र आसानी से पार कर दिया और महाभारत में विजयी हो गए। और सुखदेव गोस्वामी जी, मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूं ना, ये भी कृष्ण का प्रसाद है। मुझ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ ही दिया, मेरी माता के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती। ये केवल कृष्ण की कृपा थी। कृष्ण ने मेरे गर्भ में रक्षा की, इसलिए आज मैं आपके सामने जीवित हूँ। ये सिर्फ कृष्ण का प्रसाद है। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण की कथा के विषय में बहुत कुछ है। कृष्ण की कथा एक समुंदर है, तुम्हें उसमें से सुनना क्या है? तब परीक्षित महाराज कहते हैं, मुझे यदुवंश में जन्मने वाले कृष्ण की कथा सुनाई। आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया, उसके अंदर बलराम जी का नाम था।
जब आपने देवकी के पुत्रों की गणना की, उसके अंदर भी बलराम जी का नाम था। एक पुत्र दो माताओं का कैसे हो सकता है? एक शरीर दो माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? आप ये मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। कृष्ण वृंदावन में, मथुरा, द्वारिका में कितने वर्ष रहे और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, ये मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कृष्ण की बहुत सी शादियां हुई। कृष्ण ने किस किस से शादी की और कब कब शादी की, ये मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ये सुनते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण के ये सुनते ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, परीक्षित, 3 दिन 3 रात से मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। तुम 3 दिन 3 रात से कथा सुन रहे हो। चौथा दिन प्रारंभ हो गया। अब जैसे चौथा दिन प्रारंभ हो गया, 3 दिन से ना ही तुमने कुछ खाया है ना ही जल पिया है। तुम कुछ खा लो अथवा जल पी लो, विश्राम कर लो, फिर हम कथा आरंभ कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, नैषाति तु सहा शून्या तक्तोदमपि बाधते पिबन् त्वं त्वं मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप मुझे ये हरि कथा सुना रहे हो, हरि कथा का पान करा रहे हो, अमृत पान। इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं सता रही। मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं सता रही। और मुझसे एक ऋषि का अपराध हुआ था, इस कारणवश मुझसे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये सुनते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीं पुनाति वक्तारम पुंजकम श्रोतुस्तत्पादम सलिलम यथा। परीक्षित, भगवान के विषय में जो कोई प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न पूछने वाला है, वक्ता जो कथा कह रहा है और जो सुन रहा है, ये तीनों को वो पवित्र कर देता है, ये तीनों का वो कल्याण करता है। मैं तुम्हें कृष्ण की कथा कृष्ण जन्म से आरंभ करता हूँ। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंत में बहुत से राजा महाराजाएं होके गए। गलत संग की वजह से उनका आचरण बदल गया और वो दुष्ट हो गए। जो वेदों से अलग चलते थे, उनके साथ उन्होंने मित्रता कर ली और उनका आचरण बदल गया, दुष्ट हो गए। जैसे ही दुष्ट हो गए, उन्होंने साधु संतों की साधना बंद कर दी, भक्तों की भक्ति में बाधा डाल दी, भक्तों की भक्ति में बाधा डाल दी, गौ माता की हत्या करने लगे, मांस भक्षण करने लगे, जीव हिंसा करने लगे। ऐसे अत्याचार, अनेकों अत्याचार करने लगे। जब पृथ्वी का भार बढ़ गया, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गया, पुण्य क्षीण हो गया। जैसे ही पाप बढ़ गया, पुण्य क्षीण हो गया, पृथ्वी माता पाप का बोझ नहीं उठा पाई। जैसे ही पाप बढ़ता है, पृथ्वी को पाप का बोझ, पृथ्वी, धरती माता पाप का बोझ नहीं उठा पाती है, क्योंकि माता, ऐसे देखा जाए, माता को अपनी संतान का कोई भार या बोझ नहीं लगता। पर जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है, वो उसका बोझ नहीं उठा पाती है और पृथ्वी कष्टित हो गई, दुखी हो गई, कष्ट में आ गई। और दुखी होके पृथ्वी ने भू माता का रूप धारण कर लिया और वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर गई। ब्रह्मा को पृथ्वी ने अपना सारा दुख बताया। जैसे ही ब्रह्मा ने पृथ्वी का सारा दुख सुन लिया और वो कहने लगी, और ब्रह्मा कहने लगे, पृथ्वी, तुम्हारा छोटा मोटा दुख रहता तो मैं उसे निवारण कर देता, पर ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुख है, इसे मैं निवारण नहीं कर सकता। तभी पृथ्वी चिंता में आ गई। तभी ब्रह्मा बोले, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं भगवान के पास लेके जाऊंगा। ब्रह्मा पृथ्वी को और सब देवताओं को लेके क्षीर सागर के तट पे आ गए। वहां ब्रह्मा ने भगवान की बहुत सी स्तुति की, वेदों से स्तुति की, पुरुष सूक्तों से स्तुति की, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए।
तब उन्होंने भजन कीर्तन गायन नृत्य किया। तब जाके आकाश गरजने लगे और बादल गरजने लगे और आकाशवाणी हुई। गंभीर भगवान की आवाज प्रकट हो गई। तभी उस आकाशवाणी को ब्रह्मा ने सुना और सभी देवी देवताओं को कहा, देवताओं देवताओं, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही ज्ञान है। वो शीघ्र ही इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए यदुवंश में जन्म लेंगे। वसुदेव के घर में वो अवतार लेंगे, देवकी के गर्भ से वो जन्म लेंगे और इस पृथ्वी का भार कम कर देंगे। जो दुष्ट है, अत्याचार है, जो अधर्मी है, उनका वो विनाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हम सबको वो आनंदित करेंगे। देवताओं, तुम भगवान की लीला में उनकी सहायता करो। तुम भी ब्रज में अवतार ग्रहण करो, जन्म ग्रहण करो। गोप गोपी ग्वालबाल सखा गाय बछड़े के रूप में जन्म लो और ब्रह्मा पृथ्वी को और देवताओं को आश्वासन देते हुए वो अपने धाम चले गए। पृथ्वी अपने स्थान आ गई और देवताओं ने ब्रज में अवतार जन्म ग्रहण कर लिया। अब आगे की कथा। इधर परीक्षित महाराज, दूसरे इधर एक सुंदर विवाह प्रसंग चल रहा था। मथुरा के राजा हो गए सूरसेन। उनका पुत्र, उनका छोटा पुत्र वसुदेव, उनकी शादी राजा देवक की 13वीं कन्या देवकी से होता है। 15 दिन तक देवक के यहाँ रुकी। 15 दिन तक ये पवित्र विवाह उत्सव चल रहा था। राजा देवक ने खुश होके अपनी पुत्री को बहुत से भेंट वस्तुएं दी। 400 सोने से अलंकृत हाथी, 1800 सोने के रथ, 1500 घोड़े, 200 कुंवारी कन्याएं, ऐसे राजा देवक ने अपनी बेटी को भेंट स्वरूप दी। राजा देवक का एक भाई था, उसका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन को एक ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था कंस। कंस भी देवकी से बहुत प्रेम स्नेह करता था। उसने भी अपनी बहन को बहुत सी भेंट वस्तुएं दी और जब विदाई का समय आया तब कंस ने देवकी को और वसुदेव को सोने के रथ पे बिठाया और वो रथ खुद हाँकने लगा। जैसे ही कंस रथ हाँकने लगा, देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। क्या कर दी? अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंता या वह से बुध। देवता कहने लगे, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा के बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। ये सुनते ही कंस चिलमिला गया और कंस ने घोड़े के घोड़े की लगाम छोड़ दी और तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ लिए और देवकी को मारने का प्रयास करने लगा। कहने लगा, तू ही नहीं बचेगी तो तुम्हारा 8वां पुत्र क्या मुझे मारेगा? और ऐसे कह के देवकी को मारने लगा। अब वसुदेव जी देवकी को देवकी के और कंस के बीच में आ जाते और कहने लगते हैं, हे राजकुमार कंस, तुम भोज वंश के गर्ग तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो। तुम ऐसे मत करो, तुम देवकी को छोड़ दो। वो तो तुम्हारी बहन है, उसकी अभी अभी शादी हुई है और शादी का शुभ मुहूर्त, पवित्र उत्सव चल रहा है, इसलिए तुम्हारी बहन को मारो मत। और आगे कहते हैं, मृत्यु जन्म वता वीर देहे न सह जायते, अद्य वाग्द शतान देवा मृत्यु वै प्राणी ना ध्रुव। हे कंस, प्राणी के उत्पन्न होते ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। आज हो या 100 वर्ष बाद हो, मरना तो सभी को है, इसलिए तुम मृत्यु से डरो मत। फिर वसुदेव जी आगे कहते हैं, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च
पश्येतान्मपि सृजन्ति गर्भस्तस्यैव देहिनः। हे कंस, आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, ये पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए मृत्यु से डर के कोई फायदा नहीं है। मृत्यु से भय छोड़ो। और कहते हैं वैसे भी देवकी से तो तुम्हें कोई भय नहीं है, देवकी की संतान से तुम्हें भय है। तो मैं शूरसेन पुत्र वसुदेव तुम्हें वचन देता है। क्या वचन देता है? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी को, इसको जो भी संतानें होगी मैं तुम्हें लाके दूंगा। ये मेरा वचन है। और ये सुनते ही, जैसे ही वसुदेव वचन कहने लगते हैं, वचन सुनते ही कंस वसुदेव देवकी को छोड़ देता है। समय आने पर देवकी को, वसुदेव जी को देवकी से एक पुत्र होता है। कीर्तिमान नामक एक पुत्र होता है। उस समय आने पर देवकी को वसुदेव समय आने पर वसुदेव को देवकी से एक पुत्र होता है। उसका नाम रहता है कीर्तिमान। कंस कीर्तिमान। वचन के अनुसार वसुदेव जी अपने बालक को कंस के पास ले जाते हैं। छोटे शिशु को देख के, निर्मल शिशु को देख के कंस के मन में प्रेम, करुणा उत्पन्न हो जाती है। और कंस कहने लगता है, वसुदेव जी, मुझे आपके पुत्र से कोई भय नहीं, मुझे इस पुत्र से कोई भय नहीं, आपकी 8वीं संतान से भय है, इसलिए आप इसे ले जाओ। ये सुनते ही वसुदेव जी अपने बालक को महल में ले आते हैं। पर यहाँ पे वसुदेव जी खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। क्यों? क्योंकि कंस के ऊपर वसुदेव जी को विश्वास नहीं है, क्योंकि कंस अत्यंत दुष्ट है, अत्यंत दुष्ट है, और उसके ऊपर वसुदेव जी को विश्वास नहीं है। ये सुनते ही जब देवताओं को ये बात समझ आई करके वसुदेव जब देवताओं को ये बात समझ आई, कंस ने देवकी के पहले पुत्रों को जीवन दान दे दिया है। ये सुनते ही देवताओं में हाहाकार मच गई और देवताओं की सभा भर गई। वो कहने लगे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। कंस ने देवकी के पुत्रों देवकी के पहले पुत्रों को जीवन दान नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी 8वां संतान का जन्म हो और इस पृथ्वी का भार कम हो। तो देवता सोचने लगे अब क्या करे क्या करे। और देवता ने नारद मुनि को कंस के पास भेज दिया। नारद मुनि अष्टदल कमल लेके कंस के यहाँ आते हैं। कंस जैसे ही नारद मुनि को देखता है, वो उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें दंडवत करता है और उन्हें एक उच्च आसन के ऊपर बिठाता है, उनकी सेवा करता है। ये करते ही, उनकी सेवा करने के बाद नारद मुनि कंस से कहते हैं कि कंस, बता, इस कमल का पहला और 8वां पुष्प कौन सा? ये सुनते ही कंस भ्रम में पड़ जाता है। कंस को पहला और 8वां पंख पता ही नहीं चलता। और फिर नारद मुनि कहते हैं, कंस, देवता बड़े ही चतुर है, वो तुम्हें मारने का प्रयास कर रहे, इसलिए वो किस बालक को 8वां साबित कर दे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही कंस अपने अनुज को देवकी वसुदेव को बुलाने के लिए भेज देता है। देवकी वसुदेव आने पर कंस उन्हें कारागार में बंद कर देता है। उनके पिता उग्रसेन जब विरोध करने को चाहते हैं तो उन्हें भी वो कारागार में बंद कर देता। ऐसे करते करते जो उसका विरोध कर देता था उसे वो कारागार में बंद कर देता था। और कंस ने देवकी वसुदेव के बालक को छीन लिया और उस कारागार में एक शिला थी, उस शिला पे पटक के कंस ने देवकी वसुदेव के पहले बालक को मार दिया। समय बीता, देवकी वसुदेव को दूसरा बालक हुआ। कंस ने उस बालक को छीना, उस पत्थर पर मार के
उसकी मृत्यु कर दी। ऐसे करते करते कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम ने जब माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, गच्छत् देवी व्रजं भद्रे गोप गोपीर्लंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम गोप गाय गोपों से अलंकृत गोकुल में जाओ। वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है। तुम देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। फिर मैं माता देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाऊंगा। माता देवकी के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा और तुम माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो जाना। अगर तुम ऐसा करती हो तो पृथ्वी पे मनुष्य तुम्हारा धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे। तुम्हारे बहुत से नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, चंडी। तुम बहुत नामों से प्रसिद्ध होगे और तुम्हारे अनेकों स्थल होंगे और तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। ये सुनते ही माँ दुर्गा योग माया देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। फिर भगवान अब जैसे पूर्व चंद्र अब जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को धारण कर लेता है, वैसे ही माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण कर लिया। भगवान के प्रकाश से कारागार प्रकाशित हो गया। अब यहाँ पे भगवान जन्म लेने वाले गर्भ में आए, पर भगवान का गर्भ जन्म नहीं होता है, भगवान का हृदय जन्म होता है और वो हृदय से अवतार प्रकट करते हैं। वैसे ही कारागार में कंस ने कारागार में एक सूर्य प्रकाश की खिड़की भी नहीं रखी थी। मतलब एक प्रकाश भी नहीं आ रहा था कारागार में, इतना घोर अंधकार, और वहां एक दिया तक नहीं था। और भगवान के गर्भ में आते ही कारागार प्रकाशित हो गया। जब द्वारपालों ने ये देखा देवकी वसुदेव के कारागार में प्रकाश है, तो वो दौड़े दौड़े कंस के पास गए और कंस को उन्होंने कहा। कंस दौड़ा दौड़ा उस प्रकाश को देखने के लिए आया। जब वो उस प्रकाश को देखने की कोशिश करा तो वो उस प्रकाश को देख नहीं पाया और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। और वो समझ गया मुझे मारने वाला अब उत्पन्न होने वाला है। और वो उसने और कंस ने कारागार पहरेदार बढ़ा दिए। पहले 100 थे, अब 1000 लगा दिए। ऐसे ये कंस योजना करने लगा। फिर आगे चलकर कंस को कंस को बहुत कंस को उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा था। जब कंस चलता था तो उसे अपनी परछाई को देख के वो डर जाता था, काली परछाई को देख के, क्योंकि कंस ने सुना था नारद मुनि से उसे मारने वाला कोई श्याम वर्ण का होगा। तो कंस सभी काली चीजों से डरने लगा। जब वो सोता था, अपनी आंख बंद कर देता था, तो अंधकार को देख के वो उठ जाता था। खाने में कोई जीरा आ जाए, काला जीरा, तो वो खाना खाना बंद कर देता था। ऐसे कंस को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे और उन्हें ऐसे लगता था करके कहीं ये कृष्ण तो नहीं है, मुझे मारने आया है। यही पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। चलिए, राधे राधे। प्रथम वक्तव्य था अभी स्नेहा जी का, और उस हिसाब से इन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य किया है। किशोरी जी की कृपा बनी रहे। और बहुत आपने
परिश्रम किया है और बड़ी स्पष्टता के हाँ जी साथ गुरुजी। बड़ी स्पष्टता के साथ आप वर्णन कर रही थी। हम बड़े प्रसन्न हैं। आपका यह प्रथम वक्तव्य बहुत ही सराहनीय है। जितने लोग जुड़े थैंक यू प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं। अ, प्रथम बार तो वाणी का प्रादुर्भूत होना ही सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन आपने प्रथम वक्तव्य में ही इतना अच्छा कहा है। हमको विश्वास है कि अब प्रत्येक वक्तव्य जो आने वाले हैं उसमें बहुत बढ़िया प्रवचन होगा। ठाकुर जी कृपा बने रहे। थैंक थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली मैंने प्रयास किया, मतलब नोट्स ना देखने का, मतलब मैं कितना दे पाऊंगी अपने तरफ से, वो जी मैंने बेस्ट करने की जी कोशिश जी किया है। जी जी, बस यही प्रयास आपका हमको देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही किया है कि हम सहारा ना लें, और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ